गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तरफ रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस टी 5/2024 जोटा कि सेप्टेम्बर मासरे नोटिफिकेशन आसाला जार वैकेंसी एवं एथिरे जो वैकेंसी रही से वैकेंसी विषय और तार डिटेल एग्जामिनेशन प्रोसेस विषय आम आलोचना करवा जमी देखु से जो वैकेंसी रही साधारणतः से 5टी टोटाल पोस्ट आसाला जमीक चीफ कमर्शियल कम टिकेट सुपरवाइजर स्टेशन मास्टर गुड्स ट्रेन मैनेजर जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जहाँकि एम भर चीफ कमर्शियल कम टिकेट सुपरवाइजर आउ स्टेशन मास्टर ये दुईटी लेवल 6 सैलरी जोटा कि 7th पे कमिशन सेंट्रल पे कमिशन आधार एवं बाकी लेवल 5 दरमा पाइबे जो कि आपणकर जो रही प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट्स जोटा कि 18 ରୁ 33 किंतु ये 3 वर्षर रिलैक्सेशन दे 18 ରୁ 36 वर्ष कर सब प्रकार कैटेगोरी पोस्ट जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी कथा देखा गले कमर्शियल कम चीफ कमर्शियल कम टिकेट सुपरवाइजर जो कि 1736 एवं स्टेशन मास्टर 994 गुड्स ट्रेन मैनेजर आपंकर 3144 जूनियर अकाउंट असिस्टेंट 1507 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732 करी एमती 8113 पोस्ट टोटाल बाहरी जो थे कि एज रिलैक्सेशन कथा जो मुझे डिस्कसन कली जहाँ कोविड-19 पेंडेमिक 3 वर्ष अधिक ऑफर करा एवं एथिरे जो यही आरआरबी रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड रही विशेषत्व रिजनाली एप्लिकेशन अप्लाई करने पड़ो तेणु ए विषय आम आगामी स्टेज रे आलोचना करवा जमती कि एठार जो एग्जामिनेशन रही तो देखो एवं जो एनटीपीसी यही पोस्टटी ये पोस्ट गुड़ी जी आलोचना करें एनटीपी जोटा कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड अंडर ये पोस्ट जार कि स्टेजेस ऑफ एग्जाम रही कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रही स्टेशन मास्टर आपण फास्ट आगे आपन कौन करने पड़ो कि 2टा स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देवाई पड़ो जो थे कि आपंकर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आउ टाइपिंग स्किल टेस्ट रही तो प्रथमतः एप्टीट्यूड टेस्ट आपन देले स्टेशन मास्टर और टाइपिंग स्किल टेस्ट देले जोटा कि सीनियर क्लर्क और टाइपिस्ट जूनियर अकाउंटेंट मानक ना जदि आपंकर नॉर्मल कंप्यूटर टेस्ट देबे ता स्टेशन मास्टर ही हेबो एवं गुड्स ट्रेन मैनेजर सीनियर कमर्शियल टिकेट सुपरवाइजर से कौन ना सीबीटी हेबो एवं तापरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन रही मानकर जोटा कि आपंकर कैंडिडेट मानकर जो सर्टलिस्टिंग हम सी कहते जे जो फास्ट स्टेज रही फास्ट स्टेज सेकेंड स्टेज को सर्टलिस्टिंग 15 टाइम्स वैकेंसी पिला एवं जोटा कि आपंकर रही कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट टाइपिंग टेस्ट आपको 8 टाइम वैकेंसी पिला सेकेंड स्टेज कंप्लीशन पर तापरे जो ये नेगेटिव मार्किंग रही रेलवे तो साधारण भाव में जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी था माने 3टी भूल रु गोटे मार्क डिडक्शन छड़ा बाकी जो कथा देखा जो आरआरबीज विभिन्न प्रकार यूनिट्स रही तार जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कथा कहूँ सी ऑल इंडिया लेवल रे जो यार वैकेंसी जो पीडब्ल्यूडी एम सब रिजर्वेशन नियम को यह फॉलो करे एवं जो पीडब्ल्यूडी मानकर जो मेडिकल स्टैंडर्ड संबंधित विशेषत्व विशेष आलोचना एठारे उल्लेख करा एवं यही आधार रे रिक्रुटमेंट हेबो एवं एथिरे जो देखंतु जो बयस सीमा कथा तो आम आलोचना कलु जहाँ कोविड पेंडेमिक 3 वर्षर रिलैक्सेशन आपको मिलता है या छड़ा अन्यान्य कैटेगोरी जहाँकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर मान 3 वर्ष एससी एसटी एमआई 5 वर्ष एक्स सर्विसमैन मान 3 वर्ष जब छाड़ा परठू एवं पीडब्ल्यूडी कैटेगोरी 3टी कैटेगोरी 10 13 15 वर्ष करी एवं ग्रुप डी ग्रुप सी रेलवे सर्विस पर्सनल 40 वर्ष एज पर्यंत जनरल एवं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आउ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर मान 43 इयर्स ऑफ एज एससी एसटी मान 45 इयर्स ऑफ एज
ବୈଷମ୍ୟ କୋହଳ ହୋଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ୱାସି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସ୍, ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି, କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଆଦି ମାନଙ୍କରେ ରେଲୱେରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷର ସେମାନେ ଯେତିକି ମାନେ ସମୟ ସେମାନେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ୟୁଆର୍ ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ କାଟାଗୋରୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେବାର ସମୟର ଅବଧି କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା କମ୍ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏବଂ OBC ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର SC ST ଯେଉଁଟାକି ଇଏ ବି ସେଇ ସମାନ କଣ୍ଡିସନ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଉ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ୱିଡୋ ଡିଭୋର୍ସ ଜୁଡ଼ିସିଆଲି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଅଦର କାଟାଗୋରୀର ହେଇଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ୟୁଆର୍ ଜେନେରାଲ୍ କାଟାଗୋରୀରେ, ତାହେଲେ 35 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ରହିବ। ଏବଂ OBC ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଉପରେ 38 ଇୟର୍ସ, ଆଉ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଏଜ୍ ରହୁଛି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ରହୁଛି କି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ଫି କନସେସନ୍ କାଟାଗୋରିଜ୍ ମେନସନ୍ ବିଲୋ ଟୁ, ତ ଯେଉଁ ସେଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି PW ଫିମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା 250 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଫି ପେମେଣ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ବିଶେଷତଃ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, UPI ଆଧାରରେ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ 50,000ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏହାର ଯେଉଁ ୱିକର୍ ସେକ୍ସନ୍ସ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆସିବେ ତା'ର ବିବରଣୀ 4ଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି 5 ଏକରରୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁ ଅଧିକ ନଥିବ, 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଘର ନଥିବ, ଏବଂ 100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର କୌଣସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ଜାଗା ନଥିବ 100 ସ୍କୋୟାର ୟାର୍ଡ଼ର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଯେଉଁଟାକି 200 ସ୍କୋୟାର ୟାର୍ଡ଼ର, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ବାଦ ଅନ୍ୟ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ନଥିବ। ଏସବୁ କାଟାଗୋରୀ EWS କାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁଛି ଏହାର କାଟାଗୋରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହରିଜେଣ୍ଟାଲ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହୁଛି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍, ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଡିସେବିଲିଟିଜ୍, ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟେବୁଲ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ବଟ୍ ଆର୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ହିଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟେବୁଲ୍ ରହିଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟେବୁଲ୍ରେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖାଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ହିଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଛଡ଼ା ବାକି ଯେଉଁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ NTPC ପୋଷ୍ଟ, ଯାହା ଏକ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ର ପୋଷ୍ଟ, ରେଲୱେର ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେରେ ଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ NOC ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତା'ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 90 ମିନିଟ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ରୁ 40, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ 30ଟି ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂରୁ 30ଟି କରି ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ଟୋଟାଲ୍ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ, 30 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ, ଆଉ ଏବଂ ନର୍ମାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 90 ମିନିଟ୍ସ ଟୋଟାଲ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ର କ୍ୱାଲିଫାଏ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଡ୍ୟୁରେସନ୍ 90 ମିନିଟ୍ର 120ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍, ଯାହା ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ 50, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 35 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିଜନିଂରେ 35ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ 1/3 ସେଟା ସେମିତି ପ୍ରକାରର। ଏବଂ ଯେଉଁ ଟାଇପିଂ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଇଂଲିଶରେ, ଏବଂ 25 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ପର୍ ମିନିଟ୍
हिंदी रे टाइपिंग करने पड़े जोटा कि पर्सनल कंप्यूटर रे टाइपिंग स्किल टेस्ट हेबो जहाँ आकृतिदेव एवं मंगल फॉन्ट को व्यवहार करी हिंदी टाइपिंग करा जीवो। यहाँ सिलेक्टेड कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल आसीबो कॉल हेबो एवं से माने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। टाइपिंग स्किल टेस्ट ये 5टी पोस्ट योग्य। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेले नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करिवो। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने आपणकर आरआरबी आधार रे वेबसाइट रही जार पीडीएफ लिंक रे वेबसाइट टी ओपन हो पार जहाँकि अहमदाबाद अजमेर प्रयागराज बेंगलोर ये भाव में भुवनेश्वर विभिन्न प्रकार अलग अलग जमी भुवनेश्वर आरआरबी bbs.gov.in रही तो ये भाव में अलग अलग आरआरबी अलग अलग वेबसाइट रही वेबसाइट आधार आम अप्लाई करवा टाइम टू टाइम अपडेट वेबसाइट माध्यम अलग अलग आमको मिल पार। जमीक आम जाचु जे विभिन्न प्रकार रेलवे डिविजन रही आम भारत में तो से भर आम जो देखा आमर रेलवे डिविजन विशेषतः भुवनेश्वर आधार अधीन में ईस्ट कोस्ट रेलवे रही जार हेडक्वार्टर भुवनेश्वर तो ये कौन रोचे कि ईस्ट कोस्ट रे जो चीफ कमर्शियल कम टिकेट सुपरवाइजर रही पोस्ट तार ईस्ट कोस्ट रे जो वैकेंसी रही टोटाल 51 टी रही जमीक 26/5/2/12/6 करी विभिन्न कैटेगोरी डिस्ट्रीब्यूट होती एवं गुड्स ट्रेन मैनेजर कथा कहवा भुवनेश्वर अधीन में 254 84 41 157 करी 586 पोस्ट रही जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट कथा कहवा 42 15 8 28 10 टोटाल 103 टी पोस्ट रही। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट कथा कहवा 6 4 4 2 2 करी 18 टोटाल पोस्ट रही एमती करी आमर जो भुवनेश्वर अधीन में ईस्ट कोस्ट रेलवे आरआरबी भुवनेश्वर रे टोटाल 758 टी पोस्ट रही तेणु यही पोस्ट टी ओडिशा पिला बहुत भल सुजोग आनी एत गुड़ाए पोस्ट ओडिशा रे 758 टी छड़ा अन्य सेंटर जदि आम पकड़ा चाहिए अन्य आरआरबी रे ताहले से आरआरबी अनुसार जो पोस्ट डिवाइड ताठारे उल्लेख करा जायछि तो यही आधार रे आपन देखी आपनकर पसंद मुताबक एवं सुविधा मुताबक आरआरबी अप्लाई करबा को पड़िबो।